अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इसकी जानिब से इंटरव्यू के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें पार्ट 1 कवर कर चुका हूं। पार्ट 2 जो है वो वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास हमने जो है वो 4 क्वेश्चन कवर किए थे, तो आज जो है वो हमारे पास 5th क्वेश्चन है। ठीक है ना जी। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये लाज़मी पूछा जाएगा, हर बच्चे से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपनी कोई सी जो 5 खूबियाँ बताएँ। वो ये भी पूछ सकते हैं अपनी कोई 2 खूबियाँ बताएँ, ये भी पूछ सकते हैं कोई अपनी 3 या 4 जितनी भी हैं, ठीक है, वो खूबियाँ बताएँ। ठीक है? अब आपने जो है वो खूबियाँ बतानी है जिसका पॉज़िटिव वे जाए, ठीक है? ना कि नेगेटिव वे, ठीक है? खूबियों में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो ये होती हैं कि सर जो मैं अगर आपने झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, उनको भी पता होता है कि आप क्या हैं, ठीक है? अब ये नहीं आपने बताने चले जाना जी मैं सर तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ता हूँ, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, ठीक है? और इसके अलावा जो है वो मैं ज़िक्र बहुत करता हूँ, दुरूद शरीफ बहुत पढ़ता हूँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर ही आपने सच बताना है, अगर नहीं पढ़ते नमाज़ वग़ैरह तो आपने बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, ठीक है? तो 5 खूबियाँ ये बतानी है, सर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मेरी ये खूबी ये है कि मैं अज़ान जो होती है वो बहुत जो है वो मैं कभी भी जो है वो बोलता नहीं हूँ, अज़ान के दौरान ख़ामोश होके सुनता हूँ, ठीक है? चाहे मैं सर अगर नमाज़ ना भी पढ़ूँ लेकिन अज़ान जो है वो मैं जो है वो ख़ामोश होके सुनता हूँ, ये मेरी एक खूबी है। तीसरी खूबी मेरी ये है कि मैं झूठ कभी नहीं बोलता, ठीक है? तो अगर आप झूठ वाक़ई नहीं बोलते तो आपने वहाँ पे यही बताना है। अपने आप में आपने खूबियाँ देखनी है, कौन-सी खूबियाँ हैं। देखिए मैं तो नहीं बता सकता आप में क्या खूबी हैं, ठीक है? तो ये आपने अंदर ढूँढनी है और लिखनी है वर्क पर, ठीक है? आगे क्वेश्चन 6 नंबर पर है कि अपनी कोई-सी जो है वो 5 ख़ामियाँ बताएँ। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फँस जाते हैं। वो कैसे? वो इस तरीके से वो सच चीज़ें जो है वो बता देते हैं। आपने वो चीज़ें बिल्कुल नहीं बतानी जो नेगेटिव वे की तरफ आपको लेके जाएँ, आपके नंबर जो है वो कट हो जाएँ। आपने वो चीज़ें बतानी हैं जो रियल में ठीक है आप करते हैं। देखें दूसरी बात ये है कि 5 खूबियों में क्या-क्या ख़ामियाँ जो हैं वो हो सकती हैं हमें। और ये भी हो सकती हैं कि सर मुझे जो है वो तेज़ चलने की आदत है, मेरी ये ख़ामी है, आहिस्ता चलना चाहिए, ठीक है? इसी तरह की चीज़ें बतानी हैं जो पॉज़िटिव वे की तरफ लेके जाएँ, ना कि नेगेटिव वे की तरफ, ठीक है ना? अब ये नहीं आपने बताने लग जाना जी मैं बहुत गाली निकालता हूँ और इसके अलावा जो है वो ये अदर मामलात हैं, ठीक है? ये साइड पर रख देने हैं मामलात, ठीक है? ये हर जो है वो जगह ये सीन होता है, तो ये चीज़ें नहीं आपने बतानी। आपने वो चीज़ें बतानी हैं जो पॉज़िटिव वे की तरफ जाएँ, मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर पर हमारे पास वो है कि हमें आपको क्यों मुंतखब करना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे आपने जो है वो बी कॉन्फिडेंस लेवल अपना बहुत ज़्यादा बरकरार रखना है और जो भी शख्स आपसे बात कर रहा है, ठीक है? यानी इस तरह आपसे बात करेंगे। अगर एक शख्स ने बात की तो बीच में अगर आपने आंसर दिया, आंसर देते ही दूसरा शख्स बोलेगा। फिर आपने फ़ौरन उसी की तरफ देखना है, ठीक है? अपना चेहरा उसी की तरफ देखना और आपने आइज़ में आइज़ डाल के बिल्कुल बात नहीं करनी, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लूज़ हो जाएगा। आपने जिससे भी बात करनी है उसके जो है वो आपने हेड पे देख के बात करनी है, माथे पर देख कर बात करनी है, ठीक है ना? आइज़ में आइज़ डालेंगे, पहली दफ़ा जिससे भी मुलाकात होती है तो कॉन्फिडेंस लूज़ होगा और वहाँ पे पहले ही आप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बॉडी लैंग्वेज और बोलने में आप घबराहट जो है महसूस करेंगे। तो आपने जो है वो बिल्कुल भी जो है वो डिप्रेशन में नहीं आना और इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं घबराना आपने। बस यही देखें, आपने ये नहीं कहना कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, आपने ये सोचना है कि मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ, ठीक है? अगर पास हो गया तो ठीक है, फ़ेल हो गया तो नो इश्यू, ठीक है ना जी? तो आप आपने इसका आंसर क्या देना है कि हम आपको मुंतखब क्यों करना चाहिए? तो आपने कहना जी सर मैं इस जो है वो सीट के लिए अब कोई भी सीट हो सकती है जिस सीट पे आपने अप्लाई किया है, ठीक है? तो आपने कहना सर मैं इस सीट के लिए काबिल हूँ, ठीक है? और मुझे लगता है कि मैं ये सीट हासिल कर सकता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को सरअंजाम जो है वो दे सकता हूँ, ठीक है? इसलिए मुझे ये सीट चाहिए, ठीक है ना जी? तो आपने ये देखें ना पॉज़िटिव वे गया और पॉज़िटिव क्वेश्चन जो है वो ना आपकी तरफ से कोई नेगेटिव मार्किंग हुई, ना उनकी तरफ से। अच्छा जी। आगे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछेंगे कि अगर हम आपको सिलेक्ट ना करें, बाद में ये पूछ सकते हैं आपसे,
हमें आपको क्यों मुंतखब करना चाहिए? तो आपने कहना जी कि मैं सर इस पोस्ट के लिए जो है वो अहल हूँ, मुझे लगता है कि मैं इस पोस्ट को, जैसे मैंने पहले बताया आपको। और अगर दूसरा बंदा पूछेगा आपसे, ठीक है, ये क्वेश्चन वही बंदा भी पूछ सकता है या बंदी पूछ सकती है कि अगर हम आपको सिलेक्ट ना करें तो आप क्या करेंगे? तो आपने फिर ये नहीं कहना जी सर मैं जो है फिर और कोई जॉब ढूँढ लूँगा या मैं पहले से कोई जॉब कर रहा हूँ तो फिर वही जॉब कंटिन्यू करूँगा, नहीं। आपने कहना सर अगर मैं इस बार सिलेक्ट ना हुआ तो इंशाल्लाह मैं जो है वो नेक्स्ट बार ट्राई करूँगा, नेक्स्ट बार अप्लाई करूँगा और इंशाल्लाह मैं इसी पोस्ट को हासिल करके ही रहूँगा। अब अगर आप ये बात कही ना, तो एक जो है वो इम्प्रेशन जाना है उन पे कि यार नहीं ये बच्चा जो है वो इसमें कुछ दम है, ठीक है? तो फिर आपको जो है वो ज़्यादातर चांसेस आपके पॉजिटिव नंबर ही मिलेंगे आपको। वहाँ पे नंबर काउंट होते हैं आपके, नेगेटिव भी मार्किंग होती है और पॉजिटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है ना? अच्छा, अब ये बात करके फिर दूसरा बंदा आपसे ये पूछ सकता है जी कि अगर हम आपको सिलेक्ट कर लें तो फिर आप क्या करेंगे सबसे पहले? तो आपने कहना जी अगर आप जो है वो मुझे सिलेक्ट कर लें, पहले तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, ठीक है? और इसके बाद जो है वो मैं ट्रेनिंग में अपनी जो है मुकम्मल जो है वो हदायत हासिल करूँगा, मुकम्मल रहनुमाई हासिल करके अपने मुल्क के लिए जो है वो मैं ड्यूटी सरअंजाम दूँगा और इंशाल्लाह मुझे यकीन है मैं अपने ईमानदारी तरीके से ड्यूटी सरअंजाम दूँगा और बहुत आगे जाऊँगा इस डिपार्टमेंट में, ठीक है ना जी? अब आपने ये बात कर दी, देखिए मैं बातें भी साथ-साथ बता रहा हूँ, क्वेश्चन अकेले नहीं बता रहा। आप अपने ज़हन में भी जो कुछ पॉज़िटिव वे आपके अंदर आ रहे हैं, तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें मैं ही बता रहा हूँ, वही आपने वहाँ पे बतानी है। वो आपने अपने हिसाब से बतानी है, अपने जो है वो बॉडी लैंग्वेज से बतानी है, अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से बतानी है। शायद क्या पता आप मेरे से भी अच्छा वहाँ पे परफ़ॉर्म कर जाएँ, जो बातें मैं बता रहा हूँ, इससे अच्छी बातें आप जो है वो वहाँ पे कर सकें। लेकिन पहले आपकी जो है वो प्रैक्टिस होनी चाहिए ये सारे क्वेश्चन की, ठीक है? ताकि आप फौरी तौर पर आंसर दें। अगर आप पहले तैयारी नहीं करते, तो मसला ये बनेगा फिर आप सोचने लगेंगे कि मैं अब क्या बताऊँ? देखिए, अगर आपको पता ही नहीं है आपकी खूबियाँ क्या हैं आपके अंदर या ख़ामियाँ क्या हैं, तो वो पूछेंगे तो आप सोचने लग जाएँगे। अगर आप यहाँ से ही जो है वो प्रैक्टिस करके जाएँगे तो ज़ाहिर बात है आप फ़ौरन बोलेंगे, उनको भी पता होगा कि यार बच्चा प्रिपेयर्ड है, ठीक है, अच्छे तरीके से अपनी जो है वो प्रिपरेशन करके आया है और मैच्योर है, ठीक है ना जी? अच्छा जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि आपकी पसंदीदा जो शख्सियत है वो कौन-सी है और क्यों? अब आपने जो है वो फ़ौरी तौर पर नहीं बता देना। अब आपने जो भी आपकी पसंदीदा शख्सियत है वो अल्लामा इकबाल है, ठीक है? या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है? या इसके अलावा जो है वो अदर कोई भी पर्सनैलिटी है जो दीन के मामले में या अदर जो आपको पसंद हैं, ठीक है? तो आपने उनके बारे में मुकम्मल हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? ऐसे ही नहीं आपने बता देना। देखें, अगर आपसे वो पूछें जी आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन-सी है, तो आपने कह देना जी कि आपने कह दिया कि जी कि कायद-ए-आज़म। वो फिर कायद-ए-आज़म के टॉपिक की तरफ आएँगे। ये टॉपिक बढ़ाने की बात करेंगे यानी आपकी बात को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आपकी पसंदीदा शख्सियत कायद-ए-आज़म है, तो ज़ाहिर बात है आपको फिर उनके बारे में सारी इल्म होना चाहिए। कब पैदा हुए, कहाँ पे पढ़ाई की, कौन-सी सियासत में हिस्सा लिया, कौन-सी पार्टी जॉइन की, कब वफ़ात पाई, ठीक है? और किस तरह जो है वो इन्होंने मायदे तय किए और इन्होंने जो है वो सियासत में कब हिस्सा लिया, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। फिर ही आप कहना अदरवाइज़ नहीं। अगर आपको पता ही नहीं है, आप बस ये कह दिया जी मेरी फ़ेवरेट पसंदीदा कायद-ए-आज़म है, तो वो पूछ लेंगे जी कायद-ए-आज़म की वफ़ात कब हुई? अब आपको वफ़ात का ही ना पता होगा तो पसंदीदा शख्सियत क्या हुई आपकी फिर मुझे बताएँ, ठीक है? वहाँ पे फिर आपने नेगेटिव नंबर जो है वो अपना दे दिया उनको, यानी आपने मौका दे दिया कि वो आपके जो है वो नंबर को जो है वो काटें, ठीक है ना? यानी नेगेटिव मार्किंग आपकी की जाए। आपने ये मौका बिल्कुल नहीं आने देना, यानी उनसे आपने 2 कदम आगे चलना है। वो सिर्फ़ आपकी पर्सनैलिटी देखेंगे, आपके बोलने का अंदाज़ देखेंगे, कुछ आपसे जो है थोड़े-से सवाल करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ही सवाल एक ही स्टूडेंट से करते रहेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन हैं, इन्हीं में से पूछे जाएँगे, कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन पूछे हर स्टूडेंट से ही जाएँगे ये सारे सवालात। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं जी कि आपको किस चीज़ से डर लगता है और क्यों? ठीक है, अब ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है?
अब आप ये जो पॉजिटिव वे की तरफ जाएँ तो दुनियावी चीज़ से भी अगर डर लगता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आप बता सकते हैं जी सर मुझे सांप से डर लगता है, या कोई भी जानवर हो गया या कोई भी चीज़ होगी उससे डर लगता है। अगर आप इस्लाम की तरफ जाएँ तो आपने कहना अगर आपको इस्लाम के रिलेटेड नॉलेज है तो फिर ही आपने दीन की तरफ जाना है।